गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि a बराबर 0 1 0 0 हो तो दिखाए कि सभी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी प्राकृतिक संख्या के लिए ai प्लस बी ए की होल पावर n इक्वल टू ए एन आई प्लस n इंटू ए की पावर n माइनस 1 बी ए, जहाँ i कोटि 2 का दशमक अवयव है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास 11th में किए थे, जो चैप्टर 4 था आपका गणितीय आगमन सिद्धांत। ठीक है, तो उस पर आधारित ये तीनों सवाल हैं आपके, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका पहला वाला सवाल करते हैं। तो हमने मान लिया कि दिया हुआ कथन Pn है, अर्थात Pn ए आई प्लस बी ए की पावर n इक्वल टू ए एन आई प्लस n इंटू ए टू पावर n माइनस 1 बी ए है। तो अब हम क्या करते हैं, n बराबर 1 के लिए इसको चेक करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू नहीं होगा, ए आई प्लस बी ए की पावर 1 इक्वल टू ए, यहाँ n की जगह क्या आएगा 1 आई प्लस 1 इंटू ए की पावर 1 माइनस 1 बी ए। तो ये क्या आया 1 ए आई प्लस बी ए, इसकी पावर 1 क्या होगा, ये आएगा ए आई प्लस बी ए बराबर, यहाँ भी ए आई 1 ए की पावर 0, ए की पावर 0 कितना होता है 1, तो ये कितना है प्लस बी ए, तो दोनों इक्वल आ गए। तो क्या लिखेंगे, अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब आप क्या मानते हैं, माना कथन Pn n बराबर k के लिए सत्य है। ठीक है, अर्थात pk सच दैट ai प्लस बी ए की होल पावर k इक्वल टू ए पावर k आई प्लस k इंटू ए की पावर k माइनस 1 बी ए। अब इसके बाद क्या करते थे हम कि अब हम सिद्ध करेंगे कि कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। जब क्या होगा, जब pk सत्य है। तो हमारा n बराबर करते हैं जांच, n बराबर k प्लस 1 के लिए तो क्या होगा, pk प्लस 1, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो ये आया ए आई प्लस बी ए की होल पावर k प्लस 1। अब इसको हम इस प्रकार ले सकते हैं, ए आई प्लस बी ए की पावर k इंटू ए आई प्लस बी ए, इसकी पावर 1 हो गई, ये k, जब दोनों का गुणा होगा तो क्या होगा, ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1, जो ऊपर हमारे पास है। अब ये क्या है, ये हमारा पी के है। ठीक है, तो पी के क्या था हमारे पास, पी के बराबर था ए की पावर k आई प्लस k इंटू ए की पावर k माइनस 1 बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए। अब इसका गुणा करेंगे, पहले ए आई का गुणा सबके साथ, फिर बी ए का गुणा इनके साथ। तो पहले करते हैं ए आई का गुणा, तो ये क्या आएगा, जब ए आई का गुणा इसके साथ होगा तो ए की पावर क्या हो जाएगी k प्लस 1, और ये आई इंटू आई स्क्वायर प्लस
अब इसके साथ करो के इंटू ए की पावर कितनी हो जाएगी, ये के माइनस वन है, ये वन है, तो के माइनस वन प्लस वन, के माइनस वन प्लस वन आई इंटू बी ए। अब बी का गुणा होगा इन सब के साथ, तो ये आया ए के आई प्लस नहीं इंटू बी ए। अब इसके साथ प्लस के ए की पावर के माइनस वन और बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इसे हमने लिखा ए की पावर के प्लस वन आई स्क्वायर प्लस के इंटू ए की पावर क्या हो जाएगी के, और ये बी इंटू आई ए, क्योंकि बी क्या है एक वेरिएबल है, तो हमने आगे ले लिया। ये दोनों मैट्रिक्स हैं तो इनको हमने एक साथ ले लिया, प्लस यहाँ पे ऐसे कर दो ए की पावर के बी आई ए प्लस के इंटू ए के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब निकालते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, पहले देखो बराबर ए की पावर के प्लस वन आई स्क्वायर प्लस ए प्लस सॉरी के ए की पावर के बी और आई इंटू ए क्या होता है ए, प्लस यहाँ भी ए के बी और आई इंटू ए प्लस के इंटू ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब निकालते हैं आई स्क्वायर का मान। आई स्क्वायर कैसे आएगा, आई इंटू आई करके, तो 1001 इंटू 1001, तो क्या हमने वन कितना है वन, ये जीरो, तो वन, ये भी ये जीरो, ये भी जीरो, तो जीरो पर जीरो जीरो। अब यहाँ जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, तो जीरो, जीरो जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, तो जीरो प्लस वन वन। तो ये हमारा आई के बराबर आ गया। अब देखते हैं ए स्क्वायर का मान। ए स्क्वायर, अब निकालते हैं ए स्क्वायर का मान। तो ए क्या था हमारे पास 0100 इंटू 0100, तो करो इसे मल्टीप्लाई, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, ऐसे यहाँ 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 इंटू 0, फिर 0 इंटू 0, तो ये भी 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0, ये भी 0। तो ये क्या हमारा एक जीरो मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। ये क्या है, ये जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब क्या था हमारे पास ए के प्लस वन ए के प्लस वन आई स्क्वायर कितना है हमारा आई प्लस के इंटू ए के बी ए प्लस ए के बी ए प्लस के ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर का मान क्या है 0, तो ये आया ए के प्लस वन। अब यहाँ क्या है कॉमन, इसको कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा के प्लस वन ए के बी ए, और ये 0 हो गया। अब यहाँ देखो इसके साथ आई भी है, सॉरी, ए के प्लस वन
आई प्लस के प्लस वन और ए की पावर, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ए की पावर के प्लस वन माइनस वन और बी इंटू ए। तो ये किसके बराबर है, ये है पी के प्लस वन ए आई प्लस बी ए बराबर बी ए की पावर के प्लस वन के बराबर था ये। तो ये आया ए के प्लस वन आई प्लस के प्लस वन ए की पावर के प्लस वन माइनस वन बी ए। तो ये एन बराबर के प्लस वन के लिए भी प्रूफ हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः गणितीय, जैसे हमने 11th में किया था, क्लास 11th में, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए ए आई प्लस बी ए की पावर n इक्वल टू ए एन आई प्लस n ए की पावर n माइनस वन बी ए सत्य है। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि ए बराबर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 तो सिद्ध कीजिए कि ए एन बराबर 3 की पावर n माइनस वन 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 3 की पावर n माइनस वन, जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो हमने इस कथन को हमने क्या मान लिया, पी एन मान लिया, ठीक है। और ए बराबर हमें ये दिया है। अब देखते हैं n बराबर 1 के लिए, तो जहाँ n होगा वहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 3 पावर 1 माइनस वन, सब में हमने n के 1 रख दिया। अब 1 माइनस वन क्या होगा, 0, तो 3 की पावर 0, सारे क्या हो जाएंगे 3 की पावर 0। तो 3 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ 1 आ गया। तो ये हमारे किसके बराबर है, ये हमारा a के बराबर जो हमारा अवयव a था। तो ये क्या हो गया, n बराबर 1 के लिए प्रूफ हो गया। अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब क्या करते हैं हम, माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है। तो n बराबर k के लिए ये आया a के बराबर 3 की पावर k माइनस वन, यानी जहाँ n होगा वहाँ क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। अब हम सिद्ध करेंगे कि n बराबर k प्लस वन के लिए कथन सत्य है जब p के सत्य है। तो निकालते हैं p के प्लस वन क्या रहेगा, ए के प्लस वन। ए के प्लस वन क्या आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए के इंटू ए। तो ए के क्या है हमारा 3 की पावर k माइनस वन, 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 3 की पावर k माइनस वन। ऐसे ही थर्ड रो भी सेम वही है। अब ये क्या था हमारा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब मल्टीप्लाई करना आपको आता है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस फर्स्ट रो का इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके साथ होगा तो क्या आएगा 3 की पावर k माइनस वन, यहाँ भी 3 की पावर k माइनस वन, यहाँ भी 3 की पावर k माइनस वन। तो कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन, यहाँ भी 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन। जब इसका सेकंड के साथ होगा तो ये आ गया, इस रो का थर्ड कॉलम के साथ होगा तो यहाँ भी क्या आएगा 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन। नीचे भी सेम वही आएगा 3 इंटू k माइनस वन, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन। यहाँ भी 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन।
अभी कितना हो जाएगा, ये k माइनस 1 है, इसकी पावर 1 है, दोनों को ऐड करेंगे 3 की पावर 1 प्लस k माइनस 1 3 की पावर 1 प्लस k माइनस 1 3 की पावर 1 प्लस k माइनस 1। यहाँ भी सेम ऐसे ही -1 3 की पावर 1 प्लस k माइनस 1 3 की पावर 1 प्लस k माइनस 1 3 की पावर 1 प्लस k माइनस 1 3 की पावर 1 प्लस k माइनस 1। अभी कितना होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर, यहाँ भी 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k। अब इसको हम ऐसे ले सकते हैं 3 की पावर k प्लस 1 और माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर क्या बच जाएगी k, जो कि हमारा यहाँ है। फिर 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, तीनों रो में सेम यही आ जाएगा, k प्लस 1 माइनस 1 3 की पावर 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 k प्लस 1 माइनस 1। अब ये हो गया पी के प्लस 1 के लिए प्रूफ। देखो वो क्या था हमारा, ए एन क्या था, ए एन था हमारा 3 की पावर n माइनस 1, तो एक ए की पावर k प्लस 1 क्या आएगा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, तो ये आ गया उसी फॉर्म में 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। तो क्या लिखेंगे, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए ए एन बराबर 3 की पावर n माइनस 1 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 क्या है, सत्य है। अभी बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हो, क्योंकि ये भी फर्स्ट और सेकंड के जैसा क्वेश्चन है, तो इसको एक बार आप ट्राई करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ए तथा बी सममित अवयव हों तो सिद्ध कीजिए ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। तो हमें इसमें दिया है कि ए और बी सममित अवयव है, यानी ए ट्रांसपोज बराबर ए होगा, बी ट्रांसपोज बराबर बी। तो अब हमें निकालना है ए बी माइनस बी ए क्या है, सममित अवयव है, नहीं सॉरी, ए बी माइनस बी ए क्या है, एक विषम सममित अवयव है। तो यानी कि हमें इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो इसका ट्रांसपोज आएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो ए बी ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और ये ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर, और ए ट्रांसपोज ए के बराबर। तो ये क्या आया, बी इंटू ए माइनस ए इंटू बी, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, तो क्या आया ए बी माइनस बी ए, किसका ट्रांसपोज है, ए बी माइनस बी ए का। तो ये क्या है, इसके नेगेटिव के बराबर है, यानी ये क्या होगा, अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि क्या है, ये इस फॉर्म में है, और क्यू का ट्रांसपोज उसके
नेगेटिव के इक्वल आए, क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल आए, तो आव्यूह क्या होता है, एक विषम सममित आव्यूह होता है। अब है बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी ट्रांसपोज ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित है अथवा विषम सममित है। अर्थात अगर ए सममित होगा तो ये भी क्या होगा, सममित होगा, और अगर ए विषम सममित होगा तो ये आव्यूह भी विषम सममित आव्यूह होगा। तो हम पहले मानेंगे कि माना ए एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित होगा तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ए। ठीक है, तो रखते हैं इसमें बी ट्रांसपोज ए बी। हमें इसको प्रूव करना है कि ये भी क्या होगा, एक विषम सममित आव्यूह होगा, तो इसका हमें ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। ठीक है, तो क्या होता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पढ़ा रखा है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, उल्टा हो जाता है वो। फिर यहाँ क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, बी। ठीक है, अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ए के, तो माइनस ए बी। तो ये क्या आया, माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। तो बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज आया माइनस बी ट्रांसपोज ए बी, यानी इसके नेगेटिव के बराबर। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, अतः बी ट्रांसपोज ए बी एक विषम सममित आव्यूह है जब क्या है, जब ए एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, अब मानेंगे हम, माना ए एक सममित आव्यूह है, तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। ठीक है, अब सेम वैसे कर, जैसे ऊपर किया था हमने, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज निकाला था। ठीक है, क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी। तो बी ट्रांसपोज ये क्या आ गया, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, ए, तो ये आ गया इंटू बी। तो ये इसका मान आ गया बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए बी आ गया, उसी के बराबर आ गया। यानी अतः बी ट्रांसपोज ए बी एक सममित आव्यूह है यदि ए एक सममित आव्यूह है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह समीकरण ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो हमें ए बराबर दिया है। ठीक है, ए बराबर ये दिया है, तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, यहाँ से जो हमारी पंक्ति है वो स्तंभ में बदल जाएगी। ठीक है, अब हमें दिया है ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई, तो ए ट्रांसपोज क्या था हमारा, 0 एक्स एक्स, टू वाई वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड और जेड। ए क्या था, 0 टू वाई जेड, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड।
इक्वल टू आई। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यह है 0 का गुणा 0 के साथ, एक्स का एक्स के साथ, और यहाँ पे एक्स का एक्स के साथ, 0 गुणा 0 0 हो जाएगा, एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर धन फिर एक्स स्क्वायर, फिर ऐसे ही 0 गुणा 2y के साथ 0, एक्स गुणा वाई के साथ एक्स वाई, एक्स गुणा माइनस वाई के साथ माइनस एक्स वाई, यहाँ 0 का गुणा जेड के साथ 0, एक्स का जेड के साथ, एक्स का माइनस जेड के साथ माइनस एक्स जेड, और एक्स का जेड के साथ प्लस एक्स जेड। अब सेकेंड रो पे आते हैं, 2y का 0 के साथ 0, y का x के साथ एक्स वाई, माइनस वाई का x के साथ माइनस एक्स वाई, यहाँ 2y का 2y के साथ 4y स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर, या माइनस का प्लस, और प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ देखो ये कितना होगा, 2y जेड, 2y जेड, ये माइनस वाई जेड, ये भी माइनस वाई जेड। फिर जेड का 0 के साथ 0, माइनस जेड का एक्स के साथ माइनस एक्स जेड, और जेड का एक्स के साथ प्लस एक्स जेड, फिर यहाँ इसका 2y जेड माइनस वाई जेड, और इसका भी माइनस वाई जेड। अब यहाँ देखो जेड का जेड के साथ प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड, ये भी प्लस जेड स्क्वायर, और ये भी प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आई। ये कितना हुआ, 2x स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, 4y है, फिर 5 और 6, तो ये आ गया 6y स्क्वायर, इन सब स्क्वायर करके 6y स्क्वायर आए। फिर ये भी ये माइनस वाई जेड, ये माइनस वाई, तो 2y जेड हो जाएगा, 2y जेड माइनस 2y जेड, ये भी 0, यहाँ 0, ये भी 0, और ये 3z स्क्वायर इक्वल टू आई क्या होता है हमारा, 3 क्रॉस में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब दोनों आप की तुलना करो तो 2x स्क्वायर होगा हमारे 1 के इक्वल, इसका संगत क्या है 1 है, तो ये इसके इक्वल होगा, तो एक्स स्क्वायर आया हमारा 1/2, और x बराबर प्लस माइनस 1/√2। ऐसे ही 6y स्क्वायर होगा 1 के इक्वल, y स्क्वायर आएगा 1/6 के इक्वल, और y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6, और लास्ट है 3z स्क्वायर होगा हमारा 1 के इक्वल, और z स्क्वायर आएगा 1/3 के इक्वल, और z बराबर प्लस माइनस 1/√3। क्वेश्चन नंबर 7 है, x के किस मान के लिए 1 to 1, फिर अवयव 1 2 0 2 0 1 1 0 2 इंटू, फिर एक और अवयव है 0 2x बराबर 0 है। ठीक है, तो हमें इन तीनों अवयवों का गुणा करना है, और ये देखना कि x के किस मान के लिए ये इन तीनों का गुणा क्या है, 0 है। तो करते हैं इनका गुणा, क्या होगा 1 का, ये क्या है रो है और एक कॉलम है, तो इसका गुणा इसके साथ होगा, तो 1 का गुणा 1 के साथ, तो 1 आ गया, फिर 2 2 जा 4 प्लस 4, फिर 1 प्लस 1, फिर यहाँ 1 2 जा 2, ये 0, ये भी 0, फिर यहाँ ये 0 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो 2 प्लस 2, फिर इंटू 0 2 x इक्वल टू 0। ठीक है, 0 क्या है, मैट्रिक्स है। अब ये आया, ये 6 2
4 0 2 x इक्वल टू 0। हम इनका गुणा करेंगे, तो 6 0 0 0 2 2 प्लस 4 और ये 4 इंटू एक्स प्लस 4 एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या इस अभी में क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 1। तो ये क्या है, 4 प्लस 4 एक्स इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, इस वाले को हम ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो 4 प्लस 4 एक्स होगा हमारा 0 के बराबर, 4 एक्स बराबर -4 और x बराबर -4/4। तो यह आया -1, तो x का मान आया हमारे पास -1।